मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पोलाइटली नहीं कह सकते थे? ये पोलाइट होने का वक्त नहीं है फिजा, तुम चुप ही रहो। क्या हुआ? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या? मैं भी तो यही पूछ रहा हूं तुमसे। मैं समझी नहीं। फिजा, तुमने मुझे और शाइमा को कई दफा अलग करने की बहुत बार कोशिश की है, और कल तुमने गिज़ैम के साथ मेरी यहाँ डेट अरेंज की और ये टेबल तैयार की, पूरा माहौल बनाया हमें करीब लाने के लिए। ये सच है ना? बोलो। हाँ मैंने किया। हाँ हाँ मैंने किया। हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है। ये मेरा गरीब खाना है। बहुत खूबसूरत है, आपकी चॉइस अच्छी है। थैंक यू सो मच। इसे अपना ही समझो, मैं अभी आता हूं। क्या? तो ये क्या यहीं सोता होगा? अपने घर नहीं जाता ये? हाँ यहीं सो जाता हूं मैं। ओह, आई एम सो सॉरी। आपको कैसा लगा मेरा स्टूडियो? जानकर अच्छा लगेगा। ये जगह मेरी फेवरेट है, पुरसुकून है। हर चीज को खुद सेट किया है मैंने। तो ये होम ऑफिस है? जबरदस्त। मैं घर में अच्छे डिजाइन बनाती हूँ। घर जैसा माहौल मुझे कंफर्टेबल रखता है। ट्राउजर्स पहन के आराम से काम करें। पता नहीं आपको क्यों बता रही हूँ। आई एम सॉरी अगर बुरा लगा तो। तुम यहाँ ट्राउजर में काम कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकती हो। इट्स अप टू यू। आज पहला दिन है, हम कुछ स्टडी करेंगे। तुम तैयार हो? यस टीचर। तुम्हारे स्कूल का नंबर क्या है? क्यों, क्या करना है? अच्छा रहने दो, बाद में बता देना। चलाओ मेरे साथ आओ। तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रही हो? हाँ, मैंने बताया था ना कि अभी मुझे वक्त चाहिए। कहा था कि मुझे अभी कोई प्लान्स नहीं बनाने, और फिर मैं जब घर आता हूँ तो यहाँ पर ये सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा होता है, और उस बेवकूफ ने भी यही समझा कि ये सब कुछ मैंने तैयार किया है। हाँ ठीक है भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने आखिर? फिजा, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, या शायद नहीं भी हूँ तो क्या? हाँ, और अगर मैं नाखुश हूँ तो मैं अपनी इसी नाखुशी में बहुत मुतमईन हूँ। और फिजा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन इतना गुस्सा तो मत करे, बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। बताएं भाई, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसमें कुछ गलत कर रही हूँ? देखो फिजा, ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग है। इन सब से दूर रहो तो अच्छा है, समझी? तुम ऐसे खेला बिल्कुल मत खेलना। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरह की हरकतों से मुझे कोई याद आता है, इसलिए इस तरह दोबारा कभी मत करना, समझ गई? दैट्स इट, नॉट अगेन। ऑल जय। अभी आया मैडम, अभी आया। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम्हें उस लड़की को अपने साथ लेकर आना था ना? शैमा को? वो नहीं आई मैडम, शैमा नहीं आ सकती। वो सब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो घर से निकल ही नहीं रही। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उसकी वजह जाविया है। आई एम सॉरी मैम। तुम्हें मैंने एक आसान सा काम दिया, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें अपने असिस्टेंट क्यों बनाया? मैडम क्योंकि मैं बहुत लॉयल वर्कर हूँ। लॉयल वर्कर? लगता है मुझे खुद करना पड़ेगा। इस पे अपना एड्रेस लिखो। क्या घर का एड्रेस?
अच्छा, घर का एड्रेस? जब आप 33rd स्ट्रीट पे पहुंचेंगी तो सामने आपको एक शॉप नजर आएगी, और हाँ, उसके बिल्कुल सामने आपको एक और शॉप नजर इसे आएगी। यहाँ रख दो ऑलजे। जी, वो एक रेड बिल्डिंग में नजर आएगी। और हाँ मैडम, घर के दरवाजे पे एक गमला भी है, गमला। एक और बात, डोर बेल पर मेरा नाम ऑलजे हाउस लिखा हुआ है, गोल्डन कलर से लिखा है, ऑलजे। नंबर 1 जिनिया, ये बताओ एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी? टीचर, मैं ये वाला पार्ट नहीं पढ़ पाई थी। अच्छा, फिर टेंजिबल फोटोग्राफी? टैंजिबल फोटोग्राफी? हाँ, वो जो एग्जीबिशन में थी, मेरी फोटो थी ना, वो थी ना टैंजिबल वन? उसी तस्वीर की बात कर रहे हैं ना, जिससे अयास भी जेलस हो गया था। वो कभी भी आर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। जैसे एक गधे की फोटो होती है ना? क्योंकि गधे तो हमारी जिंदगी में होते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? टैंजिबल की सबसे बड़ी मिसाल यही है। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी? एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी? वो आदमी जो गधा ना हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे गधे जो कि इस कायनात में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और अगर हम उनकी डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफ ले ले तो वो एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी कहलाती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब इसमें आप भी शामिल हैं, आप एक्सेप्शनल हैं। मुझे नहीं मालूम, वैसे अभी तो हम मिले हैं, लेकिन आप मुझे इतने बेवकूफ नहीं लगते। मैं भी हो सकता हूँ। मुझे भी दिखाओ। नहीं, आप गधे नहीं हो सकते। आप दिखने में एक अक्लमंद इंसान है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे सच में आप में गधे वाली तो कोई बात नहीं है, आखिर आप एक आर्टिस्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी फोटोग्राफर की इमेजिनेशन देखती है, यानी हर इंसान किसी भी मंजर को अपने मायने पहना सकता है। हाँ, मैं समझ गई। अंदर से खुश होंगे तो हमें यकीनन बाहर की भी दुनिया अच्छी लगेगी। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। इंसान की मेमोरी में नजर आने वाला हर मंजर महफूज हो जाता है। इंसान कुछ नहीं बोलता, जैसे ये अगरबत्ती, इसके सुलगने से हमें इसकी खुशबू याद आ जाती है। हो सकता है कि आगे आने वाले किसी वक्त में हम इसे कहीं और सुलगते देखें और हमें यह वक्त याद आ जाए। इस खुशबू से आज तुम्हारा पहला लेसन स्टार्ट होगा। यह खुशबू तुम्हें सब सिखा देगी। शुरू करें? नाराज मत हो बेटा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा तुम्हें? इससे ज्यादा क्या गलत कहेंगी? मगर बेटी, डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं। फिरोजा को भी कहा था कि वो मर जाएगी, मगर वो जिंदा है, तो फिर मैं क्यों मां नहीं बन सकती? क्या हो रहा है यहाँ? सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? प्लीज कभी तो मेरी बात सुना करें आप सल्जू। कहाँ जा रही हो? सब उस जैनब की वजह से है। हाय, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैं उसके लिए कोई तुम कितने साल की हो? अब मेरे सामने उससे क्यों? मुलाकात के वादे कर रहा है। क्योंकि ये सब कुछ तो बच्चे करते हैं। तुम तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़की लगती थी, कोई काम हो? नहीं, लेकिन मैं गलत थी। ये जैनब बेशरम ही है। कोई और हो? ये सब क्यों किया? अभी उसके बारे में वो भी सिर्फ एक आदमी के लिए? फोन आ गया कुल। अब
उसके इश्क में? फनी, हैरत है मुझे। जिंदगी में मैंने तुम जैसा लूजर इंसान नहीं देखा, जो अपनी इतनी अच्छी जॉब नहीं संभाल सकी, अपनी पोजीशन से कुछ नहीं सीखा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि दर हकीकत तुम एक अक्लमंद औरत हो। जिस कदर जहानत तुम्हारे अंदर है, बहुत कम लड़कियों में होती है। तुम अगर चाहो तो बहुत आगे जा सकती हो, सिर्फ अगर इमोशंस को एहतियात से इस्तेमाल करो। और अगर अपनी इस क्वालिटी का अंदाजा हो गया तो किसी की मोहताज नहीं रहोगी, ना जाविया की, ना जीनिया की, और ना मेरी, ना ही किसी की दौलत की। क्या तुम नहीं चाहती कि किस्मत सिर्फ तुम्हारी मोहताज हो जाए और गुलाम बन जाए? हम डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हैं, इसलिए जितने चाहें शॉट्स ले सकते हैं। अगर एनालॉग कैमरा हो तो फिर सही लम्हा और सही एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मजा नहीं आया? नहीं, मुझे तो बहुत सीखने को मिल रहा है, जैसा कि ये एनालॉग ऑप्शंस वगैरह। बहुत अच्छा है। जीनिया, मैं बहुत बुरी हूं ना, आई एम सॉरी। ओके, आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। तुम्हारा काम सिर्फ स्टिचिंग होगा। मैं आज सिर्फ तुम्हें जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता था। ओके, तो फिर देखते हैं हम कि आज मैंने कितना सीखा है। मैं पिक्चर्स लूंगी, आप वहां बैठे। मेरी पिक्चर्स? हाँ, आज थोड़ी टेंजिबल फोटोग्राफी हो जाए। लेकिन मैं पिक्चर्स नहीं खिंचवाता। अरे तो कॉमन सी बात है, हर कोई पिक्चर्स बनवाता है। हाँ, मेरे अलावा। अब मैं ऐसे तो नहीं सीख सकूंगी फोटोग्राफी, आप ही बताइए ना। फोटोग्राफी सीखने के लिए कुछ तो फन फैक्टर होना चाहिए, प्लीज ना। लेकिन इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। फिर कभी सही। मुझे इनकार कर रहे हैं? ओके, ठीक है। हाँ, तो जब मैं कहूँ स्माइल तो तुम्हें मुस्कुराना होगा, ओके? तो अब ऐसे मुस्कुराओगे तुम? तुम ऐसे हंसो जैसे तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, मतलब जैसे तुम बहुत खुश हो। तुम अच्छी वेडिंग फोटोग्राफर बन सकती हो। हाँ, इस फील्ड में वेडिंग फोटोग्राफर सबसे ज्यादा कमाते हैं। सच कहा ना मैंने? बताओ मुझे। देखो, मेरी बात सुनो, कुछ ऐसा सोचो जिससे सोच के खुद ब खुद तुम्हें हंसी आ जाए। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे अंदर खुशी जगा दे। ठीक है। खिंच गई। देखें, आपने कहा था ना, करेक्ट एंगल और करेक्ट मोमेंट तो हो गया। गुड जॉब। चलो मेरी बारी, तुम यहाँ। चले, जैसा आपका हुक्म। मुझे तुम्हारी स्माइल की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जैसा तुम महसूस कर रही हो बस वही तुम्हारे चेहरे पर नजर आए। ओके। उस तरफ देखो। मासूमियत, सादगी, नेचुरल। मेरी तरफ देखो। हो गया? हो गया।
तो क्या कहती हो? मैं बचपन से रिजेक्शन बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे आदत है इसकी। मैंने कोई इम्तिहान चीटिंग के बगैर पास नहीं किया। मेरा कोई दोस्त नहीं था। लोग मुझे डर के अपने साथ रखने पे राजी ही नहीं होते थे। एक चीज में चैंपियन थी, चेस में। हैरत हो रही है ना आपको? बहुत, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी खेलते हुए नहीं देखा। राइट। एक बात कहूं, मुझसे जीतना नामुमकिन है। मैं सामने वाले की हर चाल को पहले से ही भांप लेती हूँ। रियली। तो तुम्हारी इस बात का कोई मकसद जरूर होगा। क्या नहीं, मैं लोगों के मकासद को आसानी से जान लेने की सलाहियत रखती हूँ। जैसे कि आप, सीनिया ने अयाज को और मिराल आंटी ने आपके लवर को छीन लिया है। इंतकाम लेना चाहती हैं आप, और अब आप यहाँ आई हैं मेरी मदद मांगने के लिए, मुझे इस्तेमाल करने के लिए। आपको अंदाजा है कि मैं एटलीस्ट इस मामले में बहुत माहिर हूँ, और आपको मेरी मदद चाहिए। सही पहचाना आपने, मैं बहुत कारआमद हूँ, लेकिन माफी चाहती हूँ। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। बहुत जल्द तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वक्त मिले तो सोचना, और तुम खुद मेरे दरवाजे पर आओगी, मदद मांगोगी। दुआ करो कि उस दिन मैं मदद कर सकूं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों बात करेंगे। बात करेंगे मतलब? कहा तो है कि बात करेंगे। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? यानी आपका मतलब है कि हम दोनों अब नहाएंगे? आप इस किस्म की बात मुझसे कर भी कैसे सकते हैं? जीनिया, बाथिंग का मतलब है नेगेटिव धोना। यानी एनालॉग फोटोज निकाली है तो नेगेटिव्स को डार्क रूम में डेवलप करने हैं। तो फोटोग्राफी में बात कहते हैं नहीं जानती थी। तो क्या अब मैं जाऊं? मतलब मुझे पता है कि मुझ जैसी पागल के साथ यकीनन कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो आप ना कहिएगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी और मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मेरा यकीन करें। मतलब मैं खुद चली जाऊंगी। मैं चली ही जाती हूँ अब। अंदर लैब में चलो। रेड लाइट जलाते हैं। पुरानी टैक्सेशन में ऐसी लाइट होती है ना? वो माफ कीजिएगा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये रेड लाइट क्यों जलाते हैं? क्योंकि तस्वीरें रोमांटिक माहौल में डेवलप होती हैं। अब ये बात भी लिखोगी? मजाक कर रहा हूं। नेगेटिव कारलेक्स से बनते हैं जो सिर्फ रेड लाइट में रिएक्ट करते हैं। आहा। डेवलप करें। Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek miymiş, son sözü kim söylermiş? Na 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 na. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını?
Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? थैंक यू सो मच, बहुत एजुकेशनल डे रहा मेरा। सॉरी, मैंने शायद थोड़ा गुस्सा भी कर दिया तुम। अभी मैं नहीं, वो मैं स्लो लर्नर हूँ ना, डांट अच्छी रहेगी, माइंड में सेव रहेगा। बहुत खूब, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, और कल जुम्मे का दिन है ना, तो जब मैं फैशन हाउस में थी तो जुम्मे को हाफ डे होता था। यहाँ क्या सेटिंग है? यहाँ तुम वर्किंग टाइम की फिक्र ना करो, किसी भी चीज की फिक्र ना करो। कभी कभी हम हफ्तों लगातार काम करेंगे और कभी कभी पूरा हफ्ता कोई काम नहीं करेंगे, बस काम के हिसाब से। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कल का बताएं फिर। कल तुम्हारा ऑफ है, एंजॉय करो। ओके, मैं इसके अलावा भी एक बात पूछना चाहती हूँ। आई मीन, फिक्र ना करो, मैं समझ गया। मैं तुम्हें पे करूंगा, हर काम में तुम्हारा परसेंटेज होगा। यूजुअली हमें अपनी इनकम का पता नहीं होता। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। दरअसल मैं नॉर्मली पूछती नहीं हूँ, लेकिन असल में वो। मैंने कहा ना परेशान मत हो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है मुझे। मुझसे कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है। सीखने के बाद ये जॉब तुम्हारे लिए अच्छा अमाउंट जनरेट करेगी। मुझे पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ज्यादा पैसे की तलब कभी नहीं रही। बस तुम दिल लगाकर काम करो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे बॉस हैं। बॉस? प्लीज आइंदा ये लफ्ज यूज नहीं करना। तुम यहाँ जॉब नहीं कर रही, ना ही मैं कोई बॉस हूँ। यहाँ मामलात मुख्तलिफ हैं। आई होप तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, मगर हाँ, तुम्हें ये सब अडॉप्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत होगी। अच्छा, तो आई प्रॉमिस मैं पूरी कोशिश करूंगी और सब सीख जाऊंगी। अच्छा, अब चलती हूँ। ये प्रॉमिस वाली बात भी अच्छी नहीं लगी मुझे। मैं चुप ही रहूं, यही बेहतर होगा, है ना? बाय बाय। ओह, इस वीकेंड पे बहुत अच्छे मैचेस होने वाले हैं। क्या ख्याल है सब साथ में देखें? ओहो मेरे भाइयों, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों बैठे हो? सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? जावियर, तुम्हें याद है हमारी बात हुई थी कि कोई अफसुर्दगी नहीं होगी, हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है यार। और तुम उदास बैठे हो यहाँ पे। नहीं दोस्त, ये बात नहीं है, बस आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। एमरे, द प्रिंस ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, आपको क्या हुआ? मेरी तबीयत भी आज बहुत खराब है, अजीब सी फीलिंग हो रही है। और आप मिस्टर ब्रावो? मेरी भी। हाँ, ये वायरस मुझे भी लगा हुआ है। क्या क्या? कौन सा वायरस भाई? ओके, समझ गया, मैं समझ गया। तुम लोगों को बस एक मास्टर एडवाइस की जरूरत है और कुछ नहीं। अब तुम सब लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और मैं आहिस्ता आहिस्ता सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाऊंगा। समझ गए तुम लोग? अरे बाबा, वो तो मुझे आई लव यू भी जब कहता है ना, तो उस जानान का नाम लेके कहता है। और जानान कौन? जानान उसकी पहली गर्लफ्रेंड, जिसे वो आज तक याद करता है। और पता है क्या किया उसने उस दिन? मैं तो उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई थी, यकीन करो। कभी कभी तो मुझे आई लव यू भी उसी को याद करके कहता है। पता है उसने किस तरह कहा था उस दिन आई लव यू? पिछले दिन वो मोहतरम कोई सॉकर गेम देख रहे थे, कहने लगे जरा स्नैक्स तो देना। थैंक यू की जगह कहने लगे आई लव यू जानान। अब खुद बताओ, क्या करता है कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह? तौबा है यार, तौबा है तौबा। इंसान को इतना रूड नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा रूड। मैं तो ऐसे बंदे को मुंह ही ना लगाऊं। अब अगर मैं ऐसा रवैया उसके साथ रखती हूँ तो हक पे हुई ना मैं? 100% हक पे हो सीबल, बल्कि आज से तो हम भी पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, जब तक शामिर भाई ठीक नहीं होते एमरे भी बात नहीं करेगा उनसे। ओके, तो तय हुआ कि ना मैं बात करूंगी ना तुम लोग। ये सजा कम है, इनकी अच्छी तरह खबर लेनी चाहिए। अब ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। उसे सिबल कहूँ या जान कहूँ, क्या फर्क पड़ता है? इसमें नाराजगी की क्या बात है? बिल्कुल सही, ऐसा हो जाता है।
इंसान गलती का पुतला है, क्यों भाई? हाँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात हाँ नहीं। क्यों नहीं, मैंने भी एक बार फिजा को अम्मी कह दिया था, तो उसमें क्या बुराई है? एग्जैक्टली मैंने तो पूरा बचपन टीचर को अम्मी कहते गुजारा है, इससे क्या कोई फर्क फर्क पड़ता नहीं है? पड़ता, ये सिर्फ लड़ाई करने के बहाने हैं और कुछ नहीं। अगर तुम उसके नखरे यूं ही बर्दाश्त करते रहे तो वो ऐसे ही करती रहेगी, और अगर तुम्हें सब खत्म करना है तो तुम्हें एटीट्यूड दिखाना होगा, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। और ये बताएगा एमरे एटीट्यूड कैसे दिखाते हैं। पता है एमरे ने एक सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए तुम्हारे कैफे में। हाँ हाँ भाई पता है, मैंने ही तो हेल्प की थी उसकी। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब ठीक था। हम दोनों वहाँ आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक सारी खुशी में पानी फेर दिया, रंग में भंग डाल के। कॉल करके बताओ किसने? किसने? और कौन होगा? शाहिमा ने किया है। वो आजकल एमरे के पीछे पड़ी हुई है। मैंने तो पहले ही एमरे को समझाया था कि उस लड़की से दूर रहो तुम, बहुत तेज लड़की है वो। फिर जानते हो क्या हुआ? माफिया मांगने लगा वो मुझसे, लेकिन देखो अभी तक वो उसके कांटेक्ट में है। तो बताओ मैंने वहाँ से आके कुछ गलत किया क्या? अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे देखना तो। हाँ, मैंने पूछा तो कहने लगा वो बेचारी अकेली है। क्या मैंने शर्मा को उल्टे काम करने के लिए कहा था? अगर वो अकेली है तो अपनी हरकतों की वजह से। जो किया उसने खुद किया है। हाँ बिल्कुल, अब इंसान जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ना। लेकिन एमरे कहता है हमने इस वक्त उसका साथ नहीं दिया तो फिर इतने सालों की दोस्ती का आखिर क्या फायदा? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, सारे मर्द होते ही बेवफा हैं। हाँ, हाय एमरे हाय। मेरा मसला इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आम सा है। एमरे साहब, मैं जानता हूँ जरूर फिजा की ही कोई बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम बोलो। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को बता देता तुम्हारे हूँ। 2-4 दांत ही तोड़ूंगा। हाँ? मजाक कर रहा हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है यार। वैसे भी मैं फिजा को अच्छी तरह से जानता हूँ, जरूर उसी की कोई गलती होगी, अक्सर बिला वजह नाराज हो जाती है। यार तुम डरो नहीं, हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, इनफैक्ट मैंने फिजा के लिए एक सरप्राइज अरेंज किया था। वो मुझसे बहुत नाराज थी। मेरी एक दोस्त है जो उसे पसंद नहीं। माना कि अब हमारी वैसी दोस्ती नहीं रही, लेकिन फिर भी वो लड़की आजकल मुझे काफी फोन किया करती है, क्योंकि शायद वो अकेली है आजकल। फिजा को मैंने काफी समझाया इस बारे में, आप शामिर से पूछा। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम बैठे अच्छी खासी बातें कर रहे थे, अचानक उस दोस्त की कॉल आ गई और फिजा फिर नाराज होकर चली गई। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उस लड़की को तुमने तो कॉल नहीं किया। हाँ हाँ, तुम अपना नंबर तो चेंज नहीं कर सकते उसके लिए। सही कहा ना? एक बात बताऊं तुम्हें एमरे, इस बात को इतना मत सोचो, ये कोई लड़ने वाली बात तो नहीं है। जेलसी की भी कोई हद होती है यार। अरे भाई, किस बात की जेलसी? कैसी जेलसी? हम आज की मॉडर्न दुनिया में ही रह रहे हैं यार। उन औरतों को ये बात समझनी होगी, आखिरकार वो कब तक हमें इस तरह कंट्रोल करती रहेंगी? हम क्या करते हैं सारा वक्त? बस यही सोचती रहती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन समटाइम्स हमें भी स्पेस की जरूरत होती है यार। हाँ ना? जी जनाब, आपकी बारी। मेरा मसला कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हक पर हूँ। इसे कहते हैं खुद एतमादी, स्पिरिट। वैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ में जावियार को कभी गलत बात करते हुए नहीं देखा, हमेशा सही बात करता है ये। अच्छा, चलो मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो बस फिर ये साबित हुआ कि मर्द हमेशा ठीक होते हैं और औरतें गलत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक। अयाज ने क्या किया पता है? मेरे लिए जॉब तलाश की, जैसे कि मैं समझूंगी नहीं, लेकिन मैं तो जाके खड़ी हो गई उसके सामने और बोला हिसाब दो मुझे। पहले तो वो टाल मटोल करने लगा, बाद में कहने लगा ये तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है, जैसे वो मुझे पागल बना देगा और मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी। लेकिन मैं समझ गई कि उसने सब कुछ डैरन से जान छुड़ाने के लिए किया फिर है। तुमने क्या किया? डैरन की ऑफर कबूल कर ली? हाँ बिल्कुल कर ली, वैसे भी मुझे जरूरत है और इतना सब कुछ होने के बाद मुझे जॉब भी नहीं मिलने वाली। बताओ मैं क्या करती? इसलिए मैंने उसकी ऑफर कबूल कर ली। सही किया ना? ग्रेट गर्ल, तुमने वाकई अच्छा किया। वो तुम्हें इस तरह नचा नहीं सकता अपने इशारों पे। अयाज ने जो किया मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी, लेकिन उसने जो भी किया वो बहुत ही चीप हरकत है ना? जानती हूँ मैं। हाँ है तो। नो डाउट। तो फिर दोस्तों इसका नतीजा क्या निकला? हम ठीक है और लड़के गलत हैं, है ना? वो तो है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। पता है अब हमें क्या करना चाहिए? इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये कैसे करेंगे हम?
कॉल्स का जवाब नहीं देंगे। नो डार्लिंग, सिर्फ इतना ही थोड़ी, हम भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसे कैसे भागेंगे? हमारी जॉब का क्या होगा? क्यों नहीं होगा, 2 दिन की तो बात है। वैसे भी वीकेंड है, मेरे पास एक रॉक हाउस है, हम वहाँ चले जाएंगे। हर तरफ ताज़ा हवा और सुकून ही सुकून, हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। रोमांटिक कॉमेडी मूवीज भी देखेंगे, क्या कहती हो? अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है। रिफ्रेशमेंट टूर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम चल रहे हैं। अभी निकलेंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। तो फिर मेरी गाड़ी में चलते हैं। हाय, क्या हम वाकई वहाँ जा रहे हैं ना? हम बिल्कुल जा रहे हैं, हम फैसला कर चुके हैं और हमें यही करना है, ठीक है ना? मेरे पास एक आइडिया है। वो लड़कियां 100 साल भी सोचें तो उनकी अकल काम नहीं कर सकती। कैसा आइडिया? वीकेंड पर निकल चलेंगे, हिल स्टेशन पर हमारा एक घर है, वहाँ चलते हैं। तो क्या ख्याल है? बारबेक्यू भी होगा, टिक्के बनाकर खाएंगे, वहाँ सोकर गेम भी खेलेंगे। आखिर मेरा घर है, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं, जैसे पहले हमारे दिन थे। हमारी बैचलर लाइफ याद है ना, कितना एंजॉय करते थे हम लोग उन दिनों में। चलो ना, चलते हैं वहाँ, और वहाँ उन औरतों की चिक चिक भी नहीं होगी। कोई ये भी नहीं पूछेगा कि सॉक्स इधर उधर क्यों फेंके। यानी टेंशन को मारो गोली। सुपर आइडिया है ना? लड़कियों के बगैर, टेंशन के बगैर, नो प्रॉब्लम। इन मुसीबतों की, चुड़ैलों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। गुड है। वाकई मैं तो तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ, अभी चलो। यार ज़ावियार, तुम तैयार हो ना? हाँ यार बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ इस वीकेंड पे जाएं या अगले वीकेंड पे जाएंगे। यार ज़ावियार, ऐसे नहीं करो, चलो ना यार, हमसे ज्यादा तो तुम्हें जरूरत है। बेचारे के ऊपर से पूरा तूफान गुजर गया और कैसे सुकून से प्रिटेंड कर रहा है। चलो अच्छा, देखता हूँ मैं। चलो चलो भाई, हम फौरन निकल रहे हैं। बाकी हर चीज का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि कैसा दोस्त मिला है। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी गाड़ी पे जाओ और मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक नहीं भूलना। हाँ, कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अल्लाह को मानो शामिर। बेटा इतना याद रखना कि अगली सीट पर मैं बैठूंगा। देखो तो अभी तक बिल्कुल बच्चा है ये। अपने साथ गुब्बारे भी रख लेना भाई। आगे मैं बैठूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। मैंने कहा है, चलो, चलो, मैं आगे अच्छा। बैठूंगा। ओके ओके, अब जाओ भी। हाँ पार्टनर, बताओ क्या मामला है? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता पार्टनर। पहले अपने मसाइल को हल करना चाहता हूँ ताकि दिल मुतमईन हो जाए। उफ यार, अब क्या हो गया है तुम्हें? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गिज़ैम से जाकर बात करनी चाहिए। उसने वो डिनर वाला मामला देख लिया है ना? हाँ याद आया, डिनर अरेंज करने वाला कोई और नहीं, फिजा थी। हाँ, मैं जाकर उससे ये सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। थोड़ा उसे संभालना होगा, वरना मामला बहुत खराब हो जाएगा अयाज। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जब तुम मामला ठीक कर लो तो हमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तुम लोग वहाँ एंजॉय करो, मैं ये मामला निपटा कर 1-2 दिन में तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। ठीक है ना यार? ओके ठीक है, एज यू विश, लेकिन राब्ते में रहना। हाँ? ओके, चलो फिर मिलते हैं। हेलो गिज़ैम, कैसी हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मैंने कुछ पूछना था। शाम को अगर फ्री हो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं क्या? थोड़ी बात कर लेंगे। हाँ ओके ग्रेट, मैं कॉल करूंगा। ओके डियर, सी यू, बाय बाय। शुक्र है अल्लाह का। क्या जगह है यार, वाह। कैसी लगी? यार तुम्हारे पास ऐसा घर है और तुमने कभी बताया भी नहीं, वाह। शामिर, तुम जाओ जाके टीवी ऑन करो, जरा माहौल बनाओ। मैं इमरे के साथ बारबेक्यू तैयार करवा रहा हूँ। हाँ, अब हम यहाँ पर सब लोग एंजॉय करेंगे। तुम अंगीठी तैयार कर लोगे ना इमरे? अरे नहीं कर सकता मैं, यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुम्हें बारबेक्यू की पड़ी है। मेरा दोस्त शेर है भाई। देख लेना, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत।
चलो आओ, आ जाओ, आओ मेरे पीछे आओ। सीनरी देखो कितनी हसीन है। अच्छी है। आप पहुंच गए। कितना अच्छा किया कि यहाँ आ गए। मान गए तुम्हें। मेरा तो यहाँ आते ही मूड अच्छा हो गया है। आई, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैं अपने साथ मेकअप किट भी लाई हूँ। बिल्कुल नई प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये मजा आएगा ना? हाँ हाँ, जो रह गया है ना वो सब करेंगे, फिक्र नहीं करो। बहुत जबरदस्त वीकेंड गुजरेगा यहाँ हमारा। जल्दी आओ जल्दी। हाँ। ये नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए। ये शामिर का घर है। शामिर का घर? घर मेरा है, शामिर का नहीं है। शामिर, जरा बताओ इन्हें ये घर किसका है? हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम है तो क्या हो गया? घर तो मेरा है। यार ये क्या तमाशा है? पागलों की तरह हमारे पीछे चले आए। देख रही हो तुम लोग इनकी हरकत? एक मिनट, क्या कहा तुमने? कौन पीछे आया है? हम पीछे नहीं आए, बल्कि हमारा ये प्लान था। समझ आया? ये प्लान पहले हम लोगों ने बनाया था, समझे तुम? हाँ हाँ, चलो अब चलते बनो यहाँ से। अच्छा, चाहे किसी होटल में जाओ या गाड़ी में ही सो जाओ, हमें परवाह नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर मेरा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम शामिर के साथ है। तुमने जाना है तो जाओ। वाकई में? मैं कहता हूँ मैं जाऊंगा। जल्दी करो सीनिया। हटो तुम यहाँ से, जल्दी आओ शामिर का घर है, हम जाएंगे पहले। चोट लग गई मुझे। छोड़ो, पीछे हो जाओ। यार खोलो, पहले मैं जाऊंगा। यार दरवाजा खोल भी लो यार। तो कैसे लग जाओगे? एक लड़की नहीं समझ रही तुमसे यार। दरवाजा कर तुमसे यार। एक यार हम लोग जाएंगे अंदर पहले। बेचारा, लग रही तुम्हें? बहुत जोर से लगी है क्या? चलो जल्दी से को मजा आ गया। शिट यार, हद हो गई है यास। एक दरवाजा नहीं खोला गया तुमसे यार। एक लड़की ने तुमसे चाबी छीन ली यार। तुमने देखा नहीं, इन लोगों ने चीटिंग की है हमारे साथ। पेट पे लात मारी। कितनी घटिया हरकत की है उसने। अच्छा, अब करेंगे क्या ये सोचो बस। तुम लोग फिक्र नहीं करो यार। अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे और ये यहाँ से रोते हुए निकलेंगी। आओ मेरे साथ, आ जाओ। मेरा बैग भी ले आओ। मैं आ गया। क्या किसी ने भी जमाल को बाहर जाते हुए देखा है? उफ खुदाया, उफ मेरे खुदाया, वो परिंदा बनकर उड़ गया क्या? खुदा के लिए ढूंढो जमाल को। मेरे अंदर हौसला नहीं है अब। उसे दोबारा खो देने का हौसला कैसी हो डार्लिंग? नहीं है। खुदा के लिए करो कुछ। फैल जाओ तुम लोग, पास और दूर की हर जगह अच्छी तरह से आंखें खोल कर देखो। आज भी खाना नहीं खाया? खा लिया। अना मैडम ने आज फिर तुम्हारा एड्रेस पूछा। क्या वो यहाँ आई थी? आई थी। तो फिर क्या इसी होली में मिली थी? कम से कम कपड़े ही बदल लेती। हाँ, जरा घर की हालत तो देखो। सफाई की थी। लेकिन दिख तो नहीं रही। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ओहो, देखो ये कचरा है, कचरा। ओलजे हटो प्लीज। इंसल्ट कर दी मेरी। अच्छा बताओ, बात क्या हुई तुम्हारी उनसे? जॉब पे वापस बुला रही हैं मुझे। इनकार कर दिया मैंने। क्या कहा तुमने? क्या कहा? इनकार कर दिया। कितने आराम से कह रही हो लड़की। तुम्हें पता है अना मैडम इनकार सुनने से बुरा मान जाती हैं, चिढ़ गई होंगी। तो मैं क्या करूं? एक सवाल का जवाब दो। तुम खुद होश में आओगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा? ठीक है। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? प्लीज एक बार जरा फिर मुझे पागल कहना। हाँ पागल हो। हाँ, अभी पुरानी वाली शायमा जिंदा हुई है। रुको, मुझे यकीन तो आने दो। ओलजे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पहले पकड़ के दिखाओ। यहाँ आओ जरा, रुको। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, पहले पकड़ो जान तो। से मार दूंगी। रुको, रुको जरा। कोई मुझे बचाओ, शायमा मुझे मार डालेगी। अच्छा रुको, मारो नहीं। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। आ गई ना अपने होश में? तुम्हें क्या? अब आई ना होश में। एक बात बताओ,
क्या तुम्हें पानी से डर लगता है? अगर पता होता ना तो पानी से नहला देता तुम्हें। ओलजे तुमने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। अब मेरी बात गौर से सुनो, आज के बाद कभी भी ऐसे नाराज नहीं बैठना है तुम्हें, जैसे अंडों पे मुर्गी को बिठाया हो। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही होगा, मजाक नहीं, जो कहता हूँ वही करता हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो।